हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले इतिहास का तीसरा अध्याय हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। बच्चों, उसका क्या देखने वाले, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों। एग्जाम में जाने से पहले बच्चों एक बार इन प्रश्नों को आप जरूर देख कर जाए, पढ़ कर जाए, समझ कर जाए। तो आज बच्चों अपन चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है सूर्यवर्मा द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? सूर्यवर्मा द्वितीय ने। किसने करवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। तो देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम में, कंबोडिया में, हानोई में। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बाओदाई की सरकार कहाँ थी? दक्षिण वियतनाम में। कहाँ थी? दक्षिण वियतनाम में। तीसरा क्वेश्चन क्या है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1960 में, 1965 में, 1975 में, 1976 में। तो बच्चों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 1975 में। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण मतलब एक कब हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को कब एक करके वियतनाम बना दिया गया? तो भैया कब? 1975 में। चौथा क्वेश्चन क्या है, हिंद चीन में कौन सा देश या हिंद चीन में देश सम्मिलित नहीं था, या कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा बच्चों? वियतनाम। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है? लाओस। ऑप्शन सी में दे रखा है चीन, और ऑप्शन डी में दे रखा है कंबोडिया। तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया हिंद चीन के देश थे। तो भैया कौन सा देश नहीं था हिंद चीन के अंदर सम्मिलित नहीं था? तो चीन सम्मिलित नहीं था। हिंद चीन के अंदर कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? चीन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते थे? कौन से देश आते थे? ठीक है, तो भाई चीन, वियतनाम, लाओस। तो भाई चीन तो नहीं आता था, इसलिए तीनों देश, बाकी वियतनाम और लाओस तो आता था। हिंद चीन, वियतनाम और लाओस, तो भाई हिंद चीन क्षेत्र में ही पूछ रहा है। ठीक है, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। और चौथा ऑप्शन है कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड। तो थाईलैंड भी नहीं आता था। तो कौन से देश आते थे? तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते थे? तो कंबोडिया आता था, वियतनाम आता था और लाओस आता था। ठीक है, कौन से देश आते थे? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता था। क्वेश्चन क्या है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु का, राम का, शिव का, इंद्र का। तो बच्चों कौन से हिंदू देवता का मंदिर है अंकोर वाट में? विष्णु का। कौन से? विष्णु का। आज सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं, कन्फ्यूजियस कौन था? कन्फ्यूजियस कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्फ्यूजियस कौन था? एक लेखक था, एक चीनी विचारक था, क्रांतिकारी नेता था, या वियतनामी नेता था? तो बच्चों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, कन्फ्यूजियस कौन था भाई? एक चीनी विचारक था। कौन था? एक चीनी विचारक था। कन्फ्यूजियस कौन था? एक चीनी विचारक था। क्वेश्चन क्या बच्चों अपना, हिंद चीन किसके अधीन था? भाई देखो, हिंद चीन जो क्षेत्र था, इस पे किसका कब्जा था? ये किसके अधीन था? तो हिंद चीन क्षेत्र किसके अधीन था, या हिंद चीन किसके अधीन था? फ्रांस के, ब्रिटेन के, स्पेन के, अमेरिका के। फ्रांस के, ब्रिटेन के, स्पेन के, अमेरिका के। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। हिंद चीन किसके अधीन था? तो फ्रांस के अधीन था। किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन। क्वेश्चन क्या है आज का, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहा जाता है? मतलब फ्रांस जो राज करता था हिंद चीन क्षेत्र पर, उसमें जो वहां पर हिंद चीन क्षेत्र में जो फ्रांसीसी रहते थे उनको क्या कहा जाता था? फ्रांसीसी कहा जाता था, कि भैया शासक वर्ग कहा जाता था, कि कोलोन कहा जाता था, कि जनरल कहा जाता था? तो हिंद चीन क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। देखते हैं अपना 10वां क्वेश्चन। जो 10वां क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है। आप इस चीज को ध्यान में रखते चलो, ये एग्जाम में छपा हुआ है। ठीक है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? 1802 में, 1885 में, 1883 में, 1887 में। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 1887 में। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? 1887, 1887। क्वेश्चन देखते हैं, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? ऑप्शन ए में अमेरिका दिया हुआ है, ऑप्शन बी में जापान दिया हुआ है, ऑप्शन सी में फ्रांस दिया हुआ है, ऑप्शन डी में रूस दिया हुआ है। तो बच्चों इसका जल्दी से उत्तर देखेंगे कि भैया इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रांस का। किस देश का उपनिवेश था? फ्रांस का। जो 12वां क्वेश्चन क्या है अपना, 12वां क्वेश्चन क्या है, स्कॉलर रिवॉल्ट कब हुआ था? स्कॉलर रिवॉल्ट कब हुआ था? 1865 में, 1868 में, 1805 में, 1905 में। तो बच्चों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, स्कॉलर रिवॉल्ट कब हुआ था? याद रखना है 1865
1868 में, 1868, 1868, ठीक है। स्कॉलर रिवॉर्ड कब हुआ था? 1868 में। 13वां क्वेश्चन क्या था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? फ्रांसीसी था, अमेरिकी था, पुर्तगाली था या डच था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था बच्चों? पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। तो 14वां क्वेश्चन क्या अपना? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1907, दूसरा ऑप्शन है 1910, तीसरा ऑप्शन है 1912 और चौथा ऑप्शन है 1803। तो टोकिन फ्री स्कूल बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोकिन फ्री स्कूल, टोकिन फ्री स्कूल शिक्षा के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये कब हुआ था? 1907 में। कहाँ हुआ था? वियतनाम में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। जगह स्कूल क्या है? टोकिन फ्री स्कूल, टोकिन फ्री स्कूल। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना 15वां क्वेश्चन क्या है? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? किस चीज का एकीकरण? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975 में, 1970 में, 1980 में, 1996 में। तो बच्चों वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975, 1975 में। जल्दी से देखते हैं 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन क्या है बच्चों अपना? हो ची मिन हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? जो ऑप्शन ए में मसीहा दिया हुआ है, ऑप्शन बी में क्रांतिकारी दिया हुआ है, ऑप्शन सी में पथ प्रदर्शक दिया हुआ है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मसीहा भी नहीं होगा, क्रांतिकारी भी नहीं होगा और डी वाला ऑप्शन इनमें से भी कोई नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा पथ प्रदर्शक हो जाएगा। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। 17वां क्वेश्चन अपना क्या है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? देखो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये क्या है बच्चों? एक किताब है, पुस्तक है, बुक है। इसको किसने लिखा था? तो त्रियू ने लिखा था, पुआंग ने लिखा था, हो ची मिन ने लिखा था, फान बोई चाउ ने लिखा था। तो बच्चों इसका सही उत्तर जो जाएगा बच्चों फान बोई चाउ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? फान बोई चाउ ने लिखा था। किसने लिखा था? फान बोई चाउ ने लिखा था, ठीक है। 18वां क्वेश्चन क्या है? अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? कौन से दल की? अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? ऑन गोएन आई ने, फान बोई चाउ ने, फान चू त्रिन ने, हो ची मिन ने। तो बच्चों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आन गोएन आई ने, आन गोएन आई ने, ऑन गोएन आई ने। अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? ऑन गोएन आई ने। 19वां क्वेश्चन क्या है? जेनेवा समझौता कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जेनेवा समझौता इंपॉर्टेंट है, मतलब छाप लो दिमाग में, एग्जाम में छपा हुआ ये क्वेश्चन। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1946 में, 1950 में, 1954 में, 1956 में। तो बच्चों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 1954 में। जेनेवा समझौता कब? 1954। जेनेवा समझौता कब? 1954 में। 20वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हुआ हाउ आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ हाउ आंदोलन के नेता कौन थे, मतलब किसके नेतृत्व में ये आंदोलन किया जा रहा था? तो फान बोई चाउ थे क्या? कुआंग थे क्या? हुइन फूसो थे क्या? बाओ डाई थे? तो भाई इसका सही उत्तर जो है ना कौन थे भैया? हुआ हाउ आंदोलन के नेतृत्व, मतलब किसके नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा था? इसके नेता कौन थे? हुइन फूसो थे। हुइन सीरीज में क्या देख रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किसके रिगार्डिंग? बिहार बोर्ड के रिगार्डिंग, मैट्रिक परीक्षा के रिगार्डिंग। तो बच्चों आप एक बार इस वीडियो को क्या करके जाएं? देख कर जाएं। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको ये चीज समझ में आए कि हाँ ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप इसको क्या करें? अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को क्या करें बच्चों? लाइक करें, चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो।